नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल कुमार झा आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूँ जिस विषय को लेकर के अधिकांश परिवार में चिंता बनी रहती है। खास करके उस तरह के परिवार में जहाँ छोटे बच्चे हैं या पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि घर में 2-3 भाई बहन हैं और उनमें से एक बहुत ज़्यादा तेज़ है पढ़ाई करने में, चीज़ों को जल्दी सीखता है, फास्ट लर्नर है, और एक स्लो लर्नर है, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। तो लोग अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित होते हैं इस चीज़ों को लेकर के कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है, एक बच्चा स्लो है दूसरा फास्ट है। शिक्षकों के ऊपर भी एक जवाबदेही होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिखा पाएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें और उनका ज्ञान वर्धन हो। लेकिन ये जो लर्निंग कैपेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं एक समस्या और एक आप कह सकते हैं कि एक बाधा की तरह सामने आती है। मैं आपको अपने अनुभव से यह बात साझा कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर एक यूँ कहे कि एक प्रैक्टिकल करके देखा है, और प्रैक्टिकल करने के बाद मैं आपको ये बातें बताने जा रहा हूँ कि बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, कि ना बिना किसी परेशानी के, आप अगर चाहेंगे तो आपके बच्चे भी फास्ट लर्नर हो जाएंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं कि कुछ बच्चे जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और कुछ देर से चीज़ों को सीखते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। कुछ बच्चों में एकाग्रता ज़्यादा होती है तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ बच्चों में एकाग्रता कम होती है, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनका जो दिमाग है या उनका जो ध्यान है वो कहीं इधर उधर भटक रहा होता है, अलग अलग चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है जिस समय वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। यह एक बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से बच्चे स्लो लर्नर होते हैं और चीज़ों को बहुत देर से सीखते हैं या चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे फास्ट लर्नर हो जाएं और वो जल्दी से चीज़ों को समझें, मैं समझता हूं कि ये दोनों व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो शिक्षक हों या अभिभावक हों, उन दोनों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ही साधारण सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को आप कीजिए। ये बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है और जिसको हम लोगों ने किया और जिस बच्चे पे हमने किया वो उस बच्चे का ग्रोथ जो है वो देखने को मिला और बहुत ही चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी वो बच्चे सीखने लगे। तो आप क्या करें कि बहुत साधारण सा एक्सरसाइज है, आप बच्चे से वो करवाएं। ये चाहेंगे तो बड़े बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और वो अगर चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं या देर से सीखते हैं, समझ में चीज़ें जल्दी नहीं आती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप क्या करें कि अपने घर में ही कोई कहीं पे आपको कोई कील नज़र आए या कुछ भी इस तरह की चीज़ें थोड़े डिस्टेंस पर रखें, लगभग 7-8 फीट की दूरी पे या 10 फीट की दूरी पे आप इस तरह से रखें। और बच्चों को आप कहें कि वो सीधे तौर पे आँख बिल्कुल ओपन करके उसको देखते रहें और तब तक देखें जब तक कि पलक जो है वो स्वतः न झपक जाए। और पलक झपकने के पीछे भी एक है कि वो प्रयास यह करे कि जब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाए, जैसे मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, कंसंट्रेट कर रहा हूँ उसको, और कंसंट्रेट करने के दौरान अब आप देखते होंगे जब लगातार आप किसी चीज़ को आँख खोल के देख रहे हैं तो आँख से आंसू आ जाता है या आँख में पानी आ जाता है। तो जब आँख में पानी आ जाए तो आप बिल्कुल आँख को धीरे से बंद कर लें और आज का एक्सरसाइज ख़त्म। बस इतना ही करना है डेली। आप इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए अगर पहले दिन आप आधे मिनट कर पाए तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप देखेंगे कि 1 मिनट पे गया, फिर 1.5 मिनट पे गया। तो इस तरह से आप उसको कर पाएंगे और इस तरह से आप करें। और करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आप देखेंगे 15 दिनों के अंदर जो चीज़ें आपको याद नहीं होती है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे उसको समझने लगे। मैं जब आज से लगभग 20 साल पहले होम ट्यूशन पढ़ाया करता था, उस समय एक बच्ची थी हमारे जिसको मैं पढ़ाने जाता था। 2 बहनें थी, एक छोटी एक बड़ी। और जो बड़ी बहनें थी बहुत फिजिकली आप कहें तो फिट थी,
लेकिन मेंटली जो है वो बिल्कुल उसका कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल चीज़ों पे नहीं रह पाता था और वो चीज़ों को ढंग से सीख नहीं पाती थी। छोटी बहन उसकी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, वो एक बार चीज़ों को सीखती थी। तो माँ उनकी बहुत चिंतित रहती थी। मैंने उनकी माँ को यही उपाय करने के लिए कहा। मैं आपको बता दूं कि 15 दिनों के अंदर ही वो बच्ची इस तरह से पढ़ने लगी कि माँ को लगने लगा कि ये तो पढ़ने लगी है और छोटी वाली पढ़ाई कम कर दी, जबकि ऐसा नहीं है। हुआ यूँ कि उससे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया और जब चीज़ों को ये सुनती थी, शिक्षक जब पढ़ा रहे होते थे या हम लोग पढ़ा रहे होते, स्कूल में जब बच्चे पढ़ रही होती थी, तो उस समय जो वो चीज़ों को सीखती थी वो जल्दी सीख जाती थी। और इसका कंसंट्रेशन, चूंकि इसके साथ किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया, इसको कोई एक्सरसाइज नहीं करवाया गया, तो ये बिल्कुल पहले जैसे थी उसी तरह से थी। और इससे छोटी बहन की अपेक्षा बड़ी बहन का कंसंट्रेशन क्या हो गया कि बढ़ गया। और ये बढ़ने के वजह से पेरेंट्स को और बाकी लोगों को लगने लगा कि ये पढ़ने में तो तेज हो गई और ये जो है ये पढ़ाई लगता है कम कर दी, ये कमज़ोर हो गई। तो मैं आपको अपने अनुभव से ये बात साझा कर रहा हूँ। आप एक बार प्रयास करके देखें, इसमें आपका कुछ लगना नहीं है। हाँ, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा और एक रूटीन वे में आप इसको अगर मेंटेन करते हैं और डेली की प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 दिनों के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट निकलेगा। एक बार आप आजमाएं और अगर आपको इसमें कोई लाभ हो तो कृपया ज़रूर हमें सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।